जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम गांव के सोशो कल्चरल माहौल की बात कर रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कुशलता को, हमारी खुशहाली को डिटीरियोरेट कर रहे हैं, उसे घटा रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों में सिक्योरिटी की भावना होना। ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा मुद्दा है और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं, स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, उस दौरान वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। जब हम शहर से गांव की तरफ मुड़ते हैं, मेट्रो से बिल्कुल गांव की तरफ मुड़ते हैं, बड़े शहरों से, छोटे कस्बों से और फिर गांव की तरफ जाते हैं, तो वहां पर और भी ज्यादा समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंपैरेटिवली कम सुरक्षित हैं, लेकिन मुद्दे बहुत मुश्किल वाले हैं और लड़कियों को इस दौरान काफी तकलीफ सहनी पड़ती है। जब मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि लड़कियों की सुरक्षा कितनी है, उनको किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो मैं अपने जमाने की बात करती हूँ, जिसमें आप कह सकते हो कि 40 से 45 साल पुरानी बातें मैं कर रही हूँ। और कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। उस दौरान लड़कियों को क्या मुश्किल आया करती थी। मुझे याद है कि हम सब, और बिल्कुल मतलब हरियाणवी समाज तो बहुत अच्छे से जानता है कि हर गांव के जितने भी लड़के हैं वो आपके भाई हैं। इवन उस गोत्र के जितने भी लड़के हैं वो सारे भाई हैं, जो समाज पहले दिन से समझाता और सिखाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना ही तो अपने गांव में और ना ही जो आपके अपने सरनेम के लड़के हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जहां आप सुरक्षित फील करें। मुझे इस बात में ही एक एक किस्सा याद आ रहा है, जो एक लड़की की असुरक्षित भावना का मुद्दा है, जिसमें बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती है एक छोटी सी लड़की के लिए। एक बार एक लड़की जो स्कूल में पढ़ रही थी, जैसे वो छठी सातवीं क्लास में आई, उसने देखा कि उसका माहौल बहुत बदल गया है और लड़के उसको स्कूल में परेशान करते हैं। ये एक गांव के स्कूल की बात है। और वो इतना परेशान हो गई कि उसे ये समझ आ गया कि ये यहाँ नहीं पढ़ सकती। उस छोटी सी लड़की ने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं पढ़ूंगी गांव में। और उसका जो कारण था वो है सुरक्षा थी। पर फिर भी उसने अपने घर में बोलना शुरू किया कि वो तो बाहर जाके पढ़ना चाहेगी शहर में रह के, क्योंकि वो गांव में पास नहीं होगी। और परिवार अच्छा था, उसने परमिट भी किया, परिवार ने परमिट भी किया और वो शहर में आ गई। वहां पर भी उसको वही सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा जब भी वो हॉस्टल से बाहर जाती, जब भी उसे इस तरह की समस्याएं आती। लेकिन इस लड़की ने ये कभी नहीं बताया कि मेरे साथ समस्याएं क्या हैं। गांव का एक लड़का था जो उसका पीछा करता था, जिससे वो बहुत ज्यादा डरती थी, बहुत ज्यादा डरती थी। और एक तरह से कहोगे एक फोबिया का लेवल था, बहुत बुरा डर था उसे इस बात का। और चीजें चलती गई चलती गई। जब वो कॉलेज में पहुंची और उसने दुनियादारी देखी थोड़ी सी और, तो उसे समझ आया कि वो इन चीजों से निमट सकती थी बड़ी आसानी से। और यहाँ कॉलेज में जब वो लड़का उसका पीछा करते करते, जो हमेशा से करता रहा, जब भी उसे मौका मिला, जब वो सामने पड़ा, तो उस लड़की ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रुक के कहा कि तू रुक, अभी मैं तेरे लिए पुलिस बुलाती हूँ। और बिलीव मी, वो लड़का उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ एक जो पूरी कहानी है वो ये नहीं है कि हादसा क्या हो रहा था। कहानी ये है कि वो छोटा सा मन, छोटी सी लड़की हर टाइम इस चीज के साथ कैसे डर कर जी रही है, कितनी उसे मुश्किलें हैं, वो क्यों अपने परिवार को नहीं बता रही है। आ, उसी दौरान की एक और भी ऐसी बात है कि जहां एक लड़का मिसबिहेव करता था और कम से कम 10 से 15 लड़कियां, छठी से 10वीं तक की लड़कियां, 10वीं तक का स्कूल था, सब लड़कियां इकट्ठी निकल रही हैं और कोई लड़का एक तरह से आप समझिए कि वो अपनी पैंट खोल देता था और सब लड़कियां नीचे सिर करके चुपचाप, जैसे भेड़ बकरियां भागती है ना, ऐसे भागती थी वहां से। क्योंकि उनका वो रास्ता था, उन्हें वो रास्ता वहां से पास करना होता था। किसी लड़की में कभी ये हिम्मत नहीं आई
कि मैं अपने घर जाके बताऊं कि इस तरह से एक लड़का हमें परेशान करता है। कम से कम 10 से 15 लड़कियां थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मन में एक ये भय बैठ जाता है कि अगर मैं घर में जाके बताऊंगी तो 2-3 बातें होंगी। एक तो कोई मेरे पे ही ना शक करने लगे, दूसरा कहीं लड़ाई हो जाए और मेरे पेरेंट्स के या मेरे परिवार के जनों पे कोई झगड़ा होने के कारण कोई अटैक ना कर दे, ऐसे करके। और अगर आप समाज की चीजें देखते हैं तो मुझे ऐसे भी किस्से याद हैं जहां परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लड़की को इतनी बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था कि वो किसी तरह से भी अब गांव में नहीं रह सकते थे। इतने बड़े बड़े हादसे भी हैं, और आप टीवी में तो ऐसी न्यूज देखते ही हैं, लेकिन जो गांव वाली जो चीजें हैं, जो सचमुच एक इनसिक्योरिटी है, वो कई बार बहुत डरावनी है और लड़कियों के मन पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। 2009 में हमने एक रिसर्च करी थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, और क्योंकि मुझे पता था कि बहुत छोटा सा मन, मतलब एक छोटी सी लड़की, जितना भी उसके साथ तकलीफें आती हैं इनसिक्योरिटी को लेके, असुरक्षा को लेके, वो अपने छोटे से मन पे सब झेलती है। वो कभी बताती नहीं है, उसका उसको कहीं से ऐसी समझ बनती है कि ये मेरे लिए ही और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो छोटा सा मन सारी मुश्किलों को अपने मन पर झेलता रहता है, और मनोवैज्ञानिक रूप से उसका उसकी इस समय का या इस असुरक्षा का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने अपने रिसर्च टॉपिक के अलावा एक बार मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं की लड़कियां थी, और मैंने उनसे ग्रुप डिस्कशन के दौरान ऐसे ही पूछा कि अगर मान लिया कभी कोई लड़का तुम्हें छेड़ता है तो क्या तुम घर जाके बताओगी? और मुझे अब भी याद है, एक कोने में सिर ढकी लड़की, सिर पे चुन्नी करी हुई लड़की, गांव का स्कूल था, बैठी और बैठी थी, और उसने एकदम से कहा, मैडम अगले दिन स्कूल आना बंद हो जाएगा। और मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक समस्या है। उन्हें लगता है कि जो थोड़ी बहुत हमें अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ाई करने की, बाहर निकलने की, अगर हम इस तरह की शिकायत लगाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट का जो मुद्दा है वो यही है कि कम से कम हम ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात तो करें। हम जाने तो सही कि लड़कियां कितनी बुरी तरह से इस तरह के मुद्दों के कारण अपने आप में इतनी परेशान हैं। वो खुल के अपना आ, आ, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली हैं पढ़ाई के लिए, वो नहीं अवेल कर पा रही, और अब भी जो बाहर निकलती हैं उस टाइम वो कितना असुरक्षित और परेशान महसूस करती हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले शीतल, तुम्हारी कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम अभी डिस्कस कर रही थी, एक बार फिर से हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस किस तरह से लड़कियां सुरक्षित हैं? यस मैम। मैम, जैसे हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हम लड़के फॉलो करते हैं, क्लास के हों या फिर सीनियर जूनियर कोई भी हो सकता है, तो हम लड़की को वो फॉलो करते हैं, भले वो गांव की हो या शहर की हो। मैम, अगर गांव की है तो सेम बस में जाना, बार बार उसके साथ डेली उसी बस में जाना, उसी बस में आना, उसके मैम बर्थडे कमेंट्स करना। और अगर वो शहर में ही रहती है तो मैम उसको घर तक फॉलो करना, मैम उसके घर का एड्रेस तक पता कर लेते हैं ऐसे लड़के। तो ऐसे एड्रेस पता करने के बाद मैम वो बार बार उनके घर के चक्कर लगाते हैं, शाम को, सुबह, या फिर कमेंट्स करते जाते हैं उनके घर से, बाहर से कई बार करते हैं मैम, उस लड़की का नाम भी चिल्लाते हुए जाते हैं। तो इससे लड़की को मतलब इनसिक्योर फील होता है। दूसरा मैम, सोसाइटी है, सोसाइटी को देखते हुए मैम पड़ोसी ऐसे बोलते हैं कि भाई इनकी बेटी के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसे लड़के जाते हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कहते लड़कों को, उल्टा लड़की पर ही कहते हैं कि इसके लिए आते हैं ऐसे लड़के, घूमते हैं, इसी में कुछ होगी, कुछ ज्यादा ही बनती ठनती चलती है ऐसे। तो इसलिए एक तो ये फॉलो करते हैं मैम। दूसरा मैम, लड़के आजकल अननोन कॉल्स का भी बहुत ज्यादा है मैम। जैसे हम अभी जैसे ग्रुप ही बना दिए, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं हम, तो जैसे ग्रुप बना दिए तो वहां से लड़के इजीली नंबर ले लेते हैं गर्ल्स का, तो वहां से अननोन कॉल्स करते हैं, बार बार अननोन नंबर से मैसेज करते हैं। अगर लड़की एक नंबर को ब्लॉक करती है तो उसी नंबर को, उस लड़की के नंबर को सर्कुलेट कर देते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, कि मतलब एज अ फन कि इसको परेशान करेंगे ऐसे।
तो अननोन कॉल्स भी, मैसेजेस भी, सोशल मीडिया पे मैम भद्दे मैसेज करना, कुछ कहना, मतलब ऐसे ये बहुत ज्यादा करते हैं लड़के आजकल। मेरे ख्याल से तुम्हारे दो यही दो पॉइंट्स थे। देखो हाँ यहाँ जी। पर जो अपना इस डिस्कशन का जो मकसद है, वो मकसद भी वही है कि समाज इतना जागरूक हो कि वो इस समस्या को और ना बढ़ाएं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका पड़ोस हो। उन्हें ये समझ आना चाहिए कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। और आप समझिए कि उस लड़के को कोई नहीं दुदकार रहा, उसे कोई ये टेंशन नहीं आ रही कि तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो ये मान्य नहीं है समाज में। तो मेरे ख्याल से इस तरह का माहौल क्रिएट होना चाहिए कि पड़ोस से भी, आपके पेरेंट्स से भी, और इस तरह की हरकत करता कोई भी लड़का 2 बार सोचे। और वही इतनी जागरूकता होना, तो बजाय कि मेरे ख्याल से लड़की पर ऐसे लांछन लगाना या ऐसा गलत समझना, इस तरह से ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के आवारा लड़कों से जो बिना मतलब की परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। और उसके लिए हमारे समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। रवीना, तुम्हारे क्या पॉइंट्स हैं? यस मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गांव में या कॉलेज गोइंग गर्ल्स या स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए एक बस इशू होता है। उसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़के उसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जो लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं होता। उन पर बैड कमेंट्स किए जाते हैं। बैड कमेंट्स यहाँ पर एक बड़ा इशू है, चाहे शहर की लड़की हो या फिर गांव की लड़की हो, आते जाते हुए सबको झेलना पड़ता है। इन सबको देखते हुए पेरेंट्स जो है अपनी लड़कियों को को एजुकेशन अलो नहीं करते। उनको ये लगता है कि हम अपनी लड़कियों को गर्ल्स कॉलेज में भेजेंगे तो अच्छे से उनके सेफ्टी पर्पज के लिए उनको गर्ल्स कॉलेज में ही अलो करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा फिर ये है कि वो उनके लिए एक सेपरेट बस की भी मांग करते हैं, और अगर सेपरेट बस उनकी नहीं आती तो बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको घर पर ही बैठना पड़ता है। तीसरी समस्या यहाँ ये है मैम कि लोकल कॉलेज में लड़कियों का एडमिशन कराया जाता है। लोकल कॉलेज में एडमिशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए कि ना तो सेपरेट बस है और एक अच्छा माहौल नहीं है हमारी बच्ची के लिए, इसीलिए उसके सेफ्टी पर्पज को देखते हुए हमारे आसपास के गांव में जो लोकल कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन करा दिया जाता है, चाहे से लड़की का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसको पेरेंट्स को देखते हुए उसको लोकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ता है उनके प्रेशर में आके। फिर ये है कि पेरेंट्स जो है लड़कियों को उसी कॉलेज या स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ उसके बड़े बहन या भाई पढ़ते हैं, या फिर ये कहें कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियां उसी कॉलेज या स्कूल में जाएं जहाँ ज्यादातर लड़कियां जा रही हैं। ये उनका एक सेफ्टी पर्पज है जो अपनी लड़कियों के लिए सोचते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू रवीना। देखो, पेरेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, वो ये है कि बेटी की सुरक्षा या सबसे अच्छी पढ़ाई। और शायद आज के माहौल को देखते हुए वो कुछ मिडल पाथ सा फॉलो कर लेते हैं कि भाई जहां पर सुरक्षा भी हो और पढ़ाई भी आगे हो जाए। फिर वही बात घूम के आ जाती है कि चाहे वो, जैसे आप समझिए कि जब गांव से लड़कियां, और ये हमारे टाइम में भी होता था, हमारे टाइम में बहुत ज्यादा होता था इनफैक्ट, उस टाइम पे तो बसेस भी नहीं थी, ये जो छोटे स्कूटर थे ये चलते थे, और इस तरह के इश्यूज खूब आते थे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वहां पर जितने भी लोग हैं, बड़े मतलब एल्डर जनरेशन है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, वो अगर थोड़े से और सपोर्टिंग हो, थोड़ा सा और साथ देने वाले हों, तो ये स्थिति सुधर सकती है। एक तो उन्हें शायद ये समझ आनी चाहिए कि भाई ये पूरे समाज की बात है, ये पूरी अपनी संस्कृति की बात है, और कब तक ऐसे इश्यू चलते रहेंगे। पहले का टाइम अलग था कि कोई, चलो लड़कियां नहीं निकल रही और उनको निकलने की जरूरत नहीं है घर से बहुत ज्यादा, लेकिन आज तो चीजें बदल गई हैं और धीरे धीरे इसका असर भी आ रहा है। अगर तुम शहरों में देखती हो तो काफी बदला हुआ माहौल है। स्पेशली जो पढ़े हुए लड़के हैं वहां पर ऐसी स्थिति नहीं आती। उनके संबंध कैसे हैं आपस में, किस तरह की का रहन सहन है, वो अलग बात है, लेकिन कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी पे
इस तरह के कमेंट्स नहीं करता। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आसपास का माहौल है उन सबको भी समझने की जरूरत है कि जहां पर लड़के डरें, अगर हम इस तरह से किसी पे कमेंट्स करेंगे या कुछ बुरा बोलेंगे तो जितने भी वहां पे चाचा ताऊ या चाची ताई होती हैं बस में, वो रिएक्शन देंगी। वो मेरे ख्याल से एक बदलाव का माहौल बन सकता है अगर आप पूरा माहौल ये समझे कि भाई इन सब चीजों को बदलना चाहिए, और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक लड़कियों के लिए असुरक्षित रहना है, और असुरक्षित रहने का कारण है। और दूसरा उनकी एक वही मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें बिना मतलब की वो चीजें आ रही हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसमें आएगी। तो माहौल की बात है यहाँ पे, और इसीलिए हम इन इश्यूज पे लगातार बात कर रहे हैं। अनामिका, मेरे ख्याल से तुम भी इस सिलसिले में कुछ और जोड़ना चाहोगी? यस मैम। एंड पहला पॉइंट ये कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बेसिक एजुकेशन दिलाते हैं सिर्फ, उनको कॉलेज में नहीं भेजते, ले जाने छोड़ने की टेंशन होती है गांव से बस स्टॉप तक। कई बार इसीलिए शादी करा देते हैं उनकी, कि ले जाने छोड़ने की टेंशन क्या है कि अगले वाले संभालेंगे जिनके पास होगी, कैसे ले जाना है कैसे छोड़ना है, या एजुकेशन दिलवानी भी है या नहीं दिलवानी। तो सिर्फ एक बेसिक सी एजुकेशन दिलाकर सेफ्टी पर्पस देखकर सिर्फ उतना ही उनकी पढ़ाई को रखते हैं। दूसरा मैम, कई बार बॉयज क्या है, इगोइस्टिक हो जाते हैं, रंजिश निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर उनका कमेंट्स है, अगर वो बैड कमेंट्स कर रहे हैं, लड़की ने उनका जवाब दे दिया है कुछ, तो वो क्या होता है कि वो जिद कर लेते हैं इसी चीज की कि कैसे मतलब जवाब दिया है या फिर कमेंट्स का, या कुछ भी अपने से सोच के, और वो रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैम, कई बार क्लोथ्स को लेकर भी बड़ा इशू होता है, जैसे सलवार सूट पहनकर या पूरा चुन्नी से लड़की ने सब कुछ कवर किया हुआ है, फेस को भी अपनी बॉडी को भी, तो वो उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चाल चलन है। जबकि लड़की जींस टॉप पहन रखा है या उसने कुछ और वन पीस ड्रेस बेशक नीचे तक पहनी हुई है, तो भी वो इसका मतलब लेते हैं कि इसे सिर्फ फैशन करना आता है, ये पता नहीं कैसी है, या ये पढ़ाई भी करती है या नहीं करती, बाहर जाकर सिर्फ इसको इसको सिर्फ फैशन ही सीखा है इसने। ऐसे ऐसे कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट मैम, कई बार बुक लड़की को कई बार लोग क्या है प्री जज कर लेते हैं। बॉयज भी आते हैं, मतलब इसमें सब आते हैं कि हंस हंस के सबसे वो बात करती है तो आसानी से ये बात कर लेगी, इसको अगर तुम कुछ बोलोगे तो ये वापस जवाब देगी, तो इसको वो प्री जज कर लेते हैं कि हाँ इसको बोलो और ये किसी बात का जवाब नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैम कई बार मैरिड गर्ल्स हैं उनको टारगेट कर लेते हैं, उनके बारे में रूमर्स फैलाते हैं कि हाँ यहाँ हमने इसे वहां देखा था, या वो उससे बात कर रही थी इस बारे में। अननोन पर्सन से किसी से भी वो बात करती है, चाहे वो काम के लिए बात करती है किसी, तो उन्हें वो और टारगेटेड करते हैं। नेक्स्ट ये है कि कई बार पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए भी सेफ्टी पर्पस को देखते हुए नहीं भेजते कि हाँ यहीं से पढ़ाते हैं, बाहर जाएगी तो मतलब कैसे रहेगी कैसे करेगी। कई बार हायर एजुकेशन या फिर जॉब्स, प्राइवेट जॉब के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी कैंसिल कर देते हैं। यही है मैम। थैंक यू। थैंक यू अनामिका। तो यहाँ से देखो हमें जो समझ आ रही है, एक तो वो ये आ रही है कि अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरह की समस्या आ रही है तो मेरे ख्याल से उनकी फ्रेंड्स या जो भी और जने हैं वो ये समझें कि किस तरह से इसे सॉर्ट आउट करना है, और ऐसे ना लगे कि वो अकेली है। तो इस तरह से जागरूक होना, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे समाज हो, पड़ोसी हो, उनको ये समझना आना बहुत जरूरी है कि आपको बच्ची को सपोर्ट करना है, बजाय कि उसके लिए और मुश्किल पैदा करनी है। अनामिका ने थोड़ी सी जिक्र किया था, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है, कि कई बार क्या होता है कि वो इस तरह के लड़के बहुत ज्यादा इगोइस्ट होते हैं और वो और ज्यादा परेशान करने लगते हैं अगर वो शिकायत करती है, किसी को बताती है तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको हायर लेवल पे जाके देखते हैं तो कितने केसेस हैं समाज में जहां पर लड़की पे तेजाब फेंक दिया गया या उसको और ज्यादा परेशान किया गया, इवन मर्डर हुए, जो बड़े बड़े केसेस हैं उनमें इस तरह से आता है। तो यहाँ पर इतना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होना कि हर तरफ से ये लड़की
सुरक्षित है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे फ्रेंड्स की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, जब तक ये बदलाव नहीं आएगा ये सब चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। आप देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि हर लड़के की अपनी बहन है और वो अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, चाहे अगर सगी नहीं है कि कुछ केसेस में तो आपकी आसपास की आपकी कजन सिस्टर्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से बहन मानते हो, तो जब उनके साथ आप इतनी सुरक्षा को लेके बिल्कुल अड़ग रहते हो तो दूसरों की बहनें क्यों। और ऐसा नहीं है, अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट चीजें देखते हैं तो इवन लड़के भी कई बार ऐसी बात बोलते हैं जिसमें वो समझाते हैं दूसरों को कि बहन तो तुम्हारी भी होगी ना, किसी की बहन को तुम कैसे परेशान करोगे, बेटी तो तुम्हारे घर में भी है ना, तुम किसी और की बेटी को ऐसे कैसे परेशान करोगे। तो ये समझ धीरे धीरे आनी बहुत जरूरी है और यहाँ पर ईगो ना आए। कई बार क्या होता है कि कुछ लड़के अपनी बहनों को तो बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत बंधन में रखते हैं, गांव के समाज में ये भी देखा गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ कैसे मिसबिहेव करते हैं, उनके दिमाग में वो प्रिंटेड है, इसलिए वो अपनी बहनों को बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपनी बहन की भी ग्रोथ रोक रहे हैं और किसी और की बहन की भी ग्रोथ रोक रहे हैं, ठीक है ना। जब शादी का टाइम आएगा जब तो समाज भी हर तरफ से चीजें सब है ही ना, वो तो एक बहुत पवित्र तरह से मिलने का रास्ता है उन्हीं का, बिना मतलब किसी लड़की को इन मुद्दों पे परेशान करने का क्या इशू बनता है। देखो गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर बहुत सारी ऐसी प्लान्स आई हैं और वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, पर जब तक उन सब की आपके समाज में आपकी खुद की मान्यता, समाज की मान्यता कि हाँ ये सब चीजें आ रही हैं और हम इन सब बदलाव के साथ, हम सब इस तरह के जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स हुए हैं उनके साथ साथ खड़े हैं, तब तक ये बदलाव बहुत धीरे रहेगा। इसमें समाज को जागरूक होना होगा, लड़कों को ये समझ बननी होगी कि इस तरह का माहौल किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें थी, कई बार मैं जब सोशो कल्चरल इश्यूज पर बात करती हूँ तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उस टाइम के कुछ इश्यूज थे, लेकिन जब धीरे धीरे हम और जागरूक हो रहे हैं, हमें समझ आ रही है कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए, हम अपने समाज को कैसे और उन्नत समाज बना सकते हैं, कैसे जो रूढ़िवादिता थी समाज में, जो गलत चीजें थी उनको धीरे धीरे हम हटाते जा रहे हैं, उसके लिए सरकार के भी एफर्ट्स हैं और एनजीओज के भी एफर्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से समाज को भी उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें पूरी तरह से ये एक तरह से कहिए कि बिल्कुल समझना चाहिए कि एक लड़की को किस तरह से सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की या हम लड़के लड़कियों की संख्या की बात करते हैं तो सिर्फ यही एक कारण है कि हर कोई चाहता है कि मुझे लड़का हो, उसके बहुत सारे ये इश्यूज भी हैं कि उन्हें लगता है कि लड़की को पालना और उसे सुरक्षित रखना ज्यादा मुश्किल काम है। तो समाज ये कहे कि नहीं, वो मुश्किल काम नहीं है, वो सबकी बेटी है। जैसे अगर आप वैसे बात करते हैं तो हर गांव हर लड़की उस गांव की बेटी है, तो वो बेटी की तरह ही ट्रीट हो और उसे कहीं भी असुरक्षा ना हो, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। आपको पता है कि हम इस तरह से एक एक मुद्दा लेके आ रहे हैं जो गांव की लड़कियों और औरतों से संबंधित होंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मुद्दा लगता है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं तो प्लीज हमारे बताए गए फोन नंबर पर जो हमने आखिर में दिया है, ईमेल पर या आप कमेंट्स में कहीं पर भी बताइए कि हमें और किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। और अगर कोई चर्चा करने के लिए हमारे साथ आना भी चाहते हैं औरतें या लड़कियां, तो उनके लिए भी हम वेलकम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं। प्लीज हमें बताइए कि क्या क्या और इश्यूज हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए अनामिका, रवीना, शीतल, तुम तीनों का धन्यवाद और दीपिका रिकॉर्डिंग के लिए और बाद में
सब एक्टिविटीज करने के लिए, YouTube तक पहुंचाने तक तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।